अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मतलब जो हमारे पास बायोलॉजी है वो अदर साइंसेस से उसका क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने ये हमारा थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर हम कर चुके हैं। पहला हमने बेसिकली बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसके अंदर आपको बताई थी जो कि आपकी फाउंडेशन को बेस करती है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, वो भी 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर है। डिटेल के अंदर, इतनी डिटेल के अंदर ब्रांचेस किसने भी एक्सप्लेन नहीं की होगी। हर एक पॉइंट का लॉजिक समझाया, हर एक चीज क्लियर एंड कॉन्सेप्ट के साथ समझाई। हर एक बुक, मतलब आपकी बुक के अंदर जो भी ब्रांचेस थी वो भी थी, सारी फेडरल बुक, सारी बुक को मिलाकर एक कंटेंस फॉर्मेट के अंदर एक बेहतरीन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड किए कि आपको हर चीज पता हो, जिसकी वजह से कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप उसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सही है कि बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप होता है दूसरी साइंसेस के साथ या दूसरी ब्रांचेस के साथ। बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप होता है, क्या महत्वपूर्ण होता है। सही है। हमारे पास होती है बायोफिजिक्स, मतलब बायोलॉजी एंड फिजिक्स का क्या रिलेशनशिप है। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, इसको बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री बोलते हैं। मतलब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशनशिप है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, उसका और बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ना, अर्थ के बारे में नॉलेज लेना, डिस्कस लेना, उससे हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी एंड बायो का क्या रिलेशनशिप होता है। बायो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मैशी, मतलब कोई चीज जो हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट लॉस, पैसे, मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो बायो और इकोनॉमिक्स का क्या आपस में रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोफिजिक्स के बारे में। बायोफिजिक्स का मतलब क्या होता है। अब सिंपली अगर मैं बायोफिजिक्स की बात करूं तो बायो का आपको मतलब पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ। फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स तो आपको पता है नेचुरल फिनोमेना की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स का क्या रिलेशनशिप होता है, अब यहाँ पर मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरी मूवमेंट है, मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने मसल से ये मूवमेंट शो की, तो मैंने क्या किया, मोशन की ना। ये क्या है मेरे पास, मोशन है ना, एक किस्म की मोशन है। तो मोशन हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, मोशन आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करोगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक, स्टडी अबाउट मोशन, मोशन के बारे में पढ़ोगे, मोशन रेस्ट। तो मैंने मोशन की, अब यहाँ पर मेरे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज सेक्शन हो रही है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं लिविंग हूँ, मेरी स्टडी क्या होती है, बायोलॉजी। तो अगर मैं अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं लॉज ऑफ मोशन, मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं मोशन के, क्या मेरी आर्म उसको फॉलो कर रही है। हाँ, तो मतलब फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में इम्प्लीटेशन हो रही है ना, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना। अब मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताता हूँ बायोफिजिक्स की। बायोफिजिक्स का मतलब होता है कि हम फिजिक्स के टॉपिक, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की टेक्निक्स, फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करते हैं बायोलॉजी के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टर्म सुना होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है, अल्ट्रासाउंड हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मतलब साउंड की वेव्स को सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन बॉडी है, हम मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पर एक मशीन होती है, ऐसे अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, यहाँ से वेव्स जनरेट होती है। जब वेव्स जनरेट होती है, यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा होता है। तो यहाँ पर जिस भी बॉडी पार्ट के ऊपर इमेज जनरेट हो रही है, यहाँ पर क्या बनता है, उसकी इमेज बनती है, यहाँ पे उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है।
तो हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को देख पा रहे हैं, अपने हार्ट को, अपनी किडनी को, अपने लिवर को, अपने ब्रेन को, और भी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड की मदद से देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, बायोफिजिक्स है। मतलब बायोलॉजी एंड फिजिक्स के बीच में एक कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है कि हम अल्ट्रासाउंड को हम किसके ऊपर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम अल्ट्रासाउंड को स्टडी करते हैं, पर हम अल्ट्रासाउंड को यूज करके हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बायोफिजिक्स का एडवांटेज है ना, बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में कनेक्शन है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन लिखो, laws and technique of physics used in biology is called बायोफिजिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या करोगे, एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन image of internal body parts या फिर ऑर्गन लिख लो, सही है। एक और होता है कार्बन लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है, कार्बन लेबलिंग या कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के अंदर बताया है कि फॉसिल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ है, जो डायनासोर थे या कोई भी और ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए, जब वो डेथ पा गए तो वो जमीन के अंदर दफन हो गए, तो जमीन के अंदर उनके जो कंकाल्स, उनके जो हड्डियां ये पड़े होते हैं, तो इनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल्स से कार्बन लेबलिंग या कार्बन डेटिंग, ये क्या होता है, एक ऐसा फिजिक्स का फिनोमेना होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि उस फॉसिल की एज कितनी है, मतलब वो कितना पुराना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक फॉसिल मिला, ये सपोज एक फॉसिल है, मान लो एक फॉसिल है। अब मैं इसके ऊपर कार्बन डेटिंग का प्रोसेस अप्लाई करूंगा, और जब मैं कार्बन डेटिंग का प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करूंगा और मैं डिटरमाइन करूंगा कि ये कितना साल पुराना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 4000 साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग की वजह से हम इसकी एज भी मालूम कर सकते हैं कि मतलब ये कितनी एज का है, कितनी एज, कितने साल ये पुराना है, सही है। तो आर यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करते हैं। तो बायोफिजिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, बताता हूं लोकोमोशन क्या, लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉज को या मोशन के लॉज को फॉलो करता है। लोकोमोशन का मतलब होता है जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां जा रहा हूं, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। उससे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, सही है। मूवमेंट का मतलब होता है मैं अपनी पोजीशन के ऊपर खड़ा होकर, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ये क्या है, ये मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट।
तो ये भी फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता है। आप इस चीज को लिख लें, उसके बाद हम बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री के ऊपर जंप करते हैं, सही है। उसके बाद हम इनके बारे में स्टडी, सही है। इसके ऊपर थोड़ी करेक्शन करना, यहाँ पर रेडियो होगा, सही है, यहाँ पर रेडियो होगा। एक और डेफिनेशन अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखा सकता हूं कि टू या फिर बायो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study biological biological system according to laws of physics, according to laws of physics। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, या फिर हम कह सकते हैं फिजिक्स की ब्रांच है ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के लॉज की मदद से। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी आपने सुना है? लेजर थेरेपी, लेजर थेरेपी क्या होती है? लेजर थेरेपी भी एक ऐसा फिनोमेना होता है, लेजर के अंदर थेरेपी भी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम कैंसर सेल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर कैंसर सेल पड़े हुए हैं, तो मैं लेजर की मदद से उसको क्या कर सकता हूँ? तोड़ सकता हूं। तो ये भी फिजिक्स का टॉपिक है, ये भी हम बायोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। एमआरआई आपकी बुक में नहीं दिया गया है, पर एमआरआई का मतलब क्या होता है? एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगर आप डेफिनेटली, तो ये क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। गूगल के ऊपर लिख देना या टिकटॉक के ऊपर लिख देना, आपको पता चल जाएगा। एक बड़ी मशीन होती है और ह्यूमन को या कोई जो बीमार होता है ना, उसको उसके अंदर डाला जाता है। बड़ी मशीन होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे, फिजिक्स के लॉज के ऊपर वर्क करती है। तो देखो ना, अब कनेक्शन बन गया है ना फिजिक्स एंड बायोलॉजी का, सही है। तो मैंने क्या बताया? लॉज एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स यूज्ड इन बायोलॉजी, या आप इसे डेफिनेशन लिख सकते हो, लॉज एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स यूज्ड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ। मतलब बायोलॉजी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स कहते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हम बायोमैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं, अभी आप इसको लिख लें। उसके बाद अब ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बायोमैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स या फिर इसको हम बायोमेट्री कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है? कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कलेक्ट के ऊपर कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिसर्च बेस्ड थिंग, एंड रिसर्च इज कॉल्ड बायोमेट्री। या फिर एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, the concept of mathematics used to life count आप ऐसा लिख सकते हो, used to count और manage living organism
इज कॉल्ड बायोमेट्री या बायोमेथामेटिक्स। ये सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। मैं एक जंगल के अंदर चला गया, अब मैं एक फॉरेस्ट के अंदर चला गया और फॉरेस्ट के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। यार ये ऑर्गेनिज्म, हाँ ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म, तो मैं उनको काउंट करूंगा, उनको मैनेज करूंगा, उनकी काउंटिंग करूंगा। तो वो मैं क्या करूंगा, बायोमेथामेटिक्स के जरिए करूंगा ना। तो इसके अंदर बायोमेथामेटिक्स या बायोमेट्री मतलब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस के अंदर रिलेशनशिप है। तो कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिसर्च, रिसर्च जैसी चीजों के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर हम मैथमेटिक्स के टॉपिक को इम्प्लीमेंट करते हैं बायोलॉजी के अंदर, इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर, जिससे रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है बायोलॉजी के अंदर एंड मैथमेटिक्स के अंदर, जिसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यूज टू काउंट मैनेज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मैंने ऑन वर्डिंग डेफिनेशन है, मैंने खुद डेफिनेशन बनाई है, ये भी आप लिख सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, यही है बस। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को काउंट करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैं ब्रांचेस के अंदर पढ़ा चुका हूं, फिर भी अभी यहां पर रिवाइज करवा देता हूं, वरना ये मैं पढ़ा चुका हूं। बायोकेमिस्ट्री या फिर इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है। हल्का सा डिफरेंस होता है, पर वो अभी आपको नहीं पढ़ना, वो आप क्लास 11th के अंदर पढ़ोगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर हल्का सा डिफरेंस होता है, पर वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या फिर स्टडी अबाउट केमिकल reactions that are occurring in the body of living organism, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे भी हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। सही है, 2 मिनट रुको। सही है, या फिर आप इसको एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, स्टडी अबाउट सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बॉडी। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेरे पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मेरे पास बायोमॉलिक्यूल्स मेन बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट बताता हूं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सही है, और विटामिन हो गए। ये क्या होते हैं, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो भी मीठी चीजें, चावल हो गए, शुगर हो गया, ये सारी जो मीठी चीजें होती है ना, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, पोटेटो आपने देखा होगा, ये रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन, मेरे बाल प्रोटीन से बने, मेरे नाखून प्रोटीन से बने, मेरी स्किन के अंदर प्रोटीन होता है, दालें, इन सब चीजों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। लिपिड, ऐसी चीजें, कुछ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर नहीं होते। ऑयल आपने देखा होगा, ऑयल को आप वाटर के अंदर मिलाते हो तो वो नहीं डिजोल्व होता है ना, वो उसके अंदर घुल नहीं जाता है ना। तो ये क्या है, ऐसी चीजें जो वाटर के अंदर इनसोलेबल होती है, मतलब वाटर के अंदर घुल नहीं जाती, डिजोल्व नहीं हो जाती, उन्हें हम लिपिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये सेल है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और आरएनए होता है।
तो आरएनए होता है। तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। विटामिन B1 B2 जो आपको फ्रूट होते हैं ना, इनमें से क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो इनके बारे में अगर हम स्टडी करें ना, ये आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे फर्स्ट ईयर के बुक में, पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, वहां पर डिटेल के अंदर पढ़ोगे। और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा रहूंगा ना, तभी मैं इनके बारे में डिटेल के अंदर बताऊंगा। आपके बुक में नहीं लिखा, पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आपको हर चीज कॉन्सेप्चुअली समझ में आए। अभी सिर्फ अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ बायोलॉजिकल स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स या फिर इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ाई करें, उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या फिर स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस that are occurring in the body of living organism, हमारी बॉडी के अंदर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। हमने खाना खाया तो वो खाना टूट रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहा है, ये सारी चीज हो रही है, तो इनके बारे में अगर पढ़े तो उसे भी हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या फिर स्टडी अबाउट सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग बॉडी, ये तो सिंपली यही बात होगी कि हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है, और उनका काम क्या होता है। इसका काम बताऊं तो ये आपको एनर्जी देता है, इसका काम बताऊं तो हेयर की फॉर्मेशन, हमारी स्ट्रक्चर बनाता है, इसका काम बताऊं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो ये फैट होता है, ऑयल होता है, इनके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड का काम बताऊं तो ये क्या करता है, हमें सिंपली जो हेरेडिटी करेक्टर है उनको ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने पढ़ा होगा, हमने जेनेटिक पढ़ा था, जेनेटिक में हम हेरेडिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ये डीएनए लेके जाता है। डीएनए के छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं, जीन के बारे में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, समझ में आया। विटामिन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी आंखों के सही कलर के लिए विटामिन होते हैं। जैसे कौन, अगर हमारी आई कलर लो हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है विटामिन खाओ, विटामिन, सही है। तो इसको लिख लें, उसके बाद हम किसके ऊपर, एक्सटर्नल मतलब एक और ब्रांच के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होती है, स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी अबाउट distribution of organism in different geographical region, in different geographical regions is called बायोजियोग्राफी। अब ये बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, किसके अंदर, जियोग्राफिकल रीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बर्फीले इलाके के अंदर रहते हैं। अब जब वो बर्फीले इलाके से दूर जाते हैं या कोई हॉट इलाके के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी की कंडीशनिंग मेंटेन होती है सिर्फ बर्फी के इलाकों के अंदर, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ जो हॉट कंडीशन को सरवाइव नहीं कर सकती, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बर्फीले इलाके के हैं। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो इनके बारे में के स्टडी करना उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर रहता है उनके बारे में पढ़ना, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में पढ़ना, तो उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रोका जाता है, किसके लिए, एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि जंगल के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया, तो जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ जियोग्राफिकल रीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर जियोग्राफी, अर्थ एंड बायोलॉजी के बीच में कनेक्शन है, रिलेशन बिल्ड हो गया, उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। सिंपल बात की एक बात, यही बायोजियोग्राफी होती है। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच होती है जिसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, बायो
इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने फिश प्रोड्यूस किया, आपने मुर्गी प्रोड्यूस की, सही है, काव बनाया, बफेलो बनाया, सही है, मुर्गा बनाया। तो ये सारी चीजें आप कैसे बनाओगे यार? ये सारी जिंदा चीजें हैं ना। तो इन जिंदा चीजों को आप जब बेसिकली बाय सेल करते हो, सेल का मतलब होता है कि इनको आप बेचते हो। जब बेचते हो तो उससे आप क्या करते हो? प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मछली साधा 300 के रुपए किसी को सेल कर दी, तो आपने क्या किया? ये क्या किया? आपने प्रॉफिट किया। तो देखो, ऑर्गेनिज्म को बाय करके, ऑर्गेनिज्म को सेल करके हम पैसे कमा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। तो बायो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम किसी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिकली ऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं। पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लें, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाता हूं, सही है। आप पहले ऊपर वाली बायो जियोग्राफी की डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम क्या करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, बिल्कुल डिटेल्स के अंदर, सही है। इसकी डेफिनेशन क्या रखोगे? स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हो। ऑर्गेनिज्म आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिजम्स आर इकोनॉमिकली important like wheat, rice production, meat production, और क्या होता है? फिश प्रोडक्शन, और और हम इनसे क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब इनसे हम प्रॉफिट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, तो इनसे हम प्रॉफिट, एक्सपोर्ट वैल्यू कमाते हैं। टोटल जो भी बेसिकली किसी कंट्री को हम जो भी सामान देते हैं उसके बदले के अंदर जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसे हम एक्सपोर्ट वैल्यू कहते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, सही है। तो इन सारों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंस होते हैं। मतलब इकोनॉमिकली भी ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, सही है। तो इनके अंदर अब मैंने ये लेक्चर हल्का हल्का मतलब फ्लो के अंदर बनाया है। मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत ही डेप्थ के अंदर चला जाता हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब मैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू चलूंगा, सही है। आपको डेप्थ के अंदर भी पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा जल्दी। जल्दी का मतलब इससे होता है कि उसको हमारी स्पीड थोड़ी तेज होगी, पर कवर हम हर चीज करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर ये बेसिकली अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, मतलब जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।